अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम डॉक्टर इनाम दानिश है और मैं कार्डियोलॉजिस्ट हूँ। बहुत ख्वाहिश थी कि जो मेडिसिन हम लिखते हैं और खाते हैं तो वो बनती कैसे हैं। तो हमने एक पाकिस्तान की बड़ी रैपिडली ग्रोइंग कंपनी, एक नेशनल कंपनी हाईक्यू फार्मा से रिक्वेस्ट की कि आप हमें ये अपॉर्चुनिटी दें, हमारे नाज़रीन को भी और हमें भी, कि हम देख सकें प्रोडक्शन कैसे होती है, जो मेडिसिन हम खा रहे होते हैं वो बनती कैसे है। तो उसके डिफरेंट मराहिल होते हैं, स्टार्टिंग से लेके उसकी प्लानिंग से लेके परमिशन से लेके रॉ मटेरियल से लेके और फिर प्रोडक्शन और उसके बाद पैकिंग के तमाम मराहिल जो हैं वो हमें दिखाए जाएँ। तो हम बहुत शुक्रिया अदा करते हैं हाईक्यू फार्मास्यूटिकल का कि उन्होंने ये हमें अपॉर्चुनिटी दी। आइए हम देखते हैं कि आज का हमारा विज़िट कैसा रहा। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम आतिफ़ इकबाल है और मैं हाईक्यू फार्मास्यूटिकल में मैनेजिंग डायरेक्टर हूँ। और हमने ये कंपनी 2007 में फैक्ट्री स्टार्ट की थी। 1994 में हम इंपोर्ट बेस्ड कंपनी स्टार्ट किया था और 2007 में हमने ये फैक्ट्री स्टार्ट की। तो आज हम आपको इस फैक्ट्री के अंदर जो प्रोडक्शन होती है उसके डिफरेंट मराहिल डॉक्टर साहब के साथ दिखाएंगे। उसके बाद जो है हमारी क्वालिटी कंट्रोल इसको यहाँ पर आकर सैम्पलिंग करता है, अपने येलो टैग लगा देता है। उसके बाद जब वो हमें अप्रूवल दे देता है कि ये रेडी टू यूज़ है, हम इसको यूज़ कर सकते हैं, तो वो ग्रीन टैग लगाते हैं। तो फिर हम यहाँ से मूव करके अपने स्टोर में रख देते हैं। जो हमारा मटेरियल क्वारंटीन एरिया में रखा होता है, जब वो हमारा रिलीज़ हो जाता है, रेडी टू यूज़ होता है अप्रूव्ड होने के बाद, तो हम इसको अपनी क्वारंटीन एरिया में रखते हैं। हमारा रॉ मटेरियल स्टोरेज है, यहाँ पर रख कर फिर उसके बाद हम इसको डिस्पेंस कराते हैं फॉर प्रोडक्शन। रॉ मटेरियल स्टोर है, हम जितने भी रॉ मटेरियल्स होते हैं यहीं स्टोर करते हैं। हमने पार्टीशन इस तरह किया हुआ है कि इन रैक्स पे हम लोगों ने एपीआई रखे हुए हैं, अपने जितने भी एक्टिव मटेरियल, और वहाँ पे हमारे सारे इंग्रेडिएंट्स रखे हुए हैं जो भी हम मेडिसिन में, टैबलेट्स में, ड्रग्स में यूज़ कर रहे होते हैं। और ऊपर सबसे ऊपर हम लोग इस तरह से प्लेसमेंट करते हैं कि ऊपर हमारा थोड़ा लो वेट मटीरियल और उसके बाद हम नीचे जो है वो थोड़ा ज़्यादा वेट वाला मटीरियल रखें। ये हमारी जो है, जो हम डिस्पेंस करा देते हैं, उसके बाद ये ट्रॉलीज़ हैं जिसके अंदर हम डिस्पेंस्ड मटेरियल रखते हैं अपना, जो हम प्रोडक्शन को दे रहे होते हैं, इशू कर रहे होते हैं। बस यहाँ पे हम ग्रेनुलेशन एरिया में आ चुके हैं, जो फर्स्ट स्टेप है प्रोडक्शन एरिया का। ये साइटोट्रॉपिक एरिया है, यहाँ 300 kg की लाइन हमने इंस्टॉल करी हुई है और ये रैपिड मिक्सर ग्रैनुलेटर है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर। और ये जब हो जाता है, पूरा ग्रैन्यूल्स बन जाते हैं, तो उसको ट्रॉली को आउट करने के बाद ग्रैन्यूल्स को मैं आगे फर्दर सेकेंड स्टेप पे ले जाती हूँ। वो सेकेंड स्टेप है ड्राइंग एरिया। FBD है विच इज़ कॉल्ड एज फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर। और यहाँ हम ग्रैन्यूल्स जो भी वेट ग्रैनुलेशन करते हैं उसकी ड्राइंग का प्रोसीजर एंड अप करते हैं। जब ये ड्राइंग हो जाती है, इसका सर्टेन मॉइस्चर को मेंटेन करने के बाद हम क्रशिंग पे लेते हैं, जो ऑसिलेटर ग्रैनुलेटर कहलाता है। और उसके बाद हम जो भी हमारी लॉट्स प्रिपेयर हो जाती हैं उसको मिक्सिंग के लिए ब्लेंडर के अंदर हम उसको शिफ्ट कर देते हैं ब्लेंडिंग। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये 650 kg का ब्लेंडर है। इसमें जो भी हमारी लॉट्स प्रिपेयर्ड होती हैं ग्रैन्यूल्स की, वो ब्लेंडिंग के लिए आती हैं और हम यहाँ पर ब्लेंडर में डाल के इसको ड्रम आउट कर लेते हैं। जो पॉलीथीन लाइन बैग होते हैं, डबल लाइन बैग्स होते हैं, करते हैं वो हम टैबलेटिंग के ऊपर लेते हैं। ये डबल रोटरी मशीन है, D टाइप मशीन है और हाई स्पीड मशीन है। यहाँ हम प्रोडक्ट अपना न्यू लॉन्च प्रोडक्ट बना रहे हैं जिसका नाम है ज़ाइटो 5। इसकी बढ़ा दें, टैबलेट का प्रेशर लेते हैं तो ये ज़रूरी है कि उसका जो एक्सेस पावर है उसकी ज़रूरत है, तो उसके लिए हमें यहाँ डिटेक्टर्स लगाए हैं और 10 तरह के। ये प्रोडक्ट है हमारी ज़ाइटो 500 जो कि हमने कोट की है और इक्वली डिस्ट्रीब्यूट है इस पे भी कलर। इन प्रोसेस अभी टेस्ट के लिए, हाँ, इन प्रोसेस टेस्ट के लिए हमने ये अवेलेबल की हुई है।
ये 100 kg का कोटर है, बी कोटर इंडियन, और यहाँ पर हम अपना न्यू प्रोडक्ट की कोटिंग कर रहे हैं। इसमें हम वाइट कोटिंग एप्लीकेशन, और यहाँ हम अपना न्यू प्रोडक्ट कोट कर रहे हैं विच इज़ Zyto 500 mg टैबलेट। ये अंदर यहाँ पर इसमें 4 गन्स लगी हुई हैं, 4 गन्स अवेलेबल हैं जो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करती हैं टैबलेट पे कोटिंग कलर को टू टेस्ट द मास्क। फुली PLC इक्विप्ड है ये कोटर है ये, और ये भी बी कोटर इंडियन है 60 इंचेस का। इसमें 8 गन्स अवेलेबल हैं और इसमें भी हम प्रोडक्ट की कोटिंग कर रहे हैं जिसमें इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है सारा सोल्यूशन टू टेस्ट द मास्क। कैप्सुलेशन मशीन एरिया में है और यहाँ पाउडर फिलिंग हो रही है, इनकैप्सुलेशन हो रहा है। NGB 1200 इस मशीन का नाम है और यहाँ हम न्यू प्रोडक्ट अपना इनकैप्सुलेट करें विच इज़ रिटेरिक 50 mg कैप्सूल। रिटेरिक ये इनकैप्सुलेशन मशीन है जिसमें पैलेटाइज्ड इनकैप्सुलेशन होती है, ACG PAM जो कि हाई स्पीड मशीन है। ये इनकैप्सुलेशन होने के बाद आके जाती है जो कि इसमें हर 15 मिनट्स बाद यहाँ पर वेट वेरिएशन चेक होता है। ऑटोमेटिक कॉम्पैक्ट लाइन है हमारी इल्मेक की, जिसमें हम ऊपर हॉपर से फिल करते हैं कैप्सूल, देन ये हॉपर्स ये फीडर से कैप्सूल पास होते हैं, देन ये फीड होते हैं, ऑटोमेटिकली फीड होते हैं इसमें। और फिर इसके बाद आगे कैमरा डिटेक्शन हमने लगाया हुआ है ताकि कोई भी अगर इससे विदाउट पॉकेट विदाउट फिल्ड कैप्सूल जाए तो वो उसको पुश करके रिजेक्शन बॉक्स में डाल देता है। ऑटोमेटिक हमारी लाइन है कॉम्पैक्ट जिसमें हम ब्लिस्टरिंग कर रहे होते हैं स्केम 40 mg कैप्सूल की, और ये यहाँ पे फीडर में फीड होती हैं ब्लिस्टर्स और आगे जाके इसको पैक करता है, कार्टनर के थ्रू इसको पैक कर होते हैं। यूनिट कार्टन लगे हुए हैं और लीफलेट, इसका पैक वेट हर पैक का पैक वेट किया जाता है टू अश्योर द क्वान्टिटी ऑफ प्रोडक्ट इन ईच पैक्स। स्केम 40 mg कैप्सूल फाइनल पैकिंग के बाद इसको शिपर में फाइनली पैक कर दिया जाता है। यहाँ पे मैनुअल पैकिंग ऑफ रूलिंग साशे की जा रही है जिसमें हम 10 साशे ईच पैक के अंदर पैक कर रहे होते हैं विथ पर्टिकुलर क्वांटिटी, और हर एक साशे को सॉर्ट और बैलेंस किया जाता है ताकि डोजेज फॉर्म ईच साशे के अंदर एक्यूरेट जाए। रूलिंग 40 mg साशे। नाज़रीन, हाईक्यू का बहुत शुक्रिया कि आज इतना अच्छा एक्सपीरियंस हुआ है। आज हमने प्रोडक्शन देखी है कि किस तरीके से जो टैबलेट हम खा रहे होते हैं, जो मेडिसिन हम खा रहे होते हैं, वो बनती कैसे है, उसके डिफरेंट प्रोसेसेस देखें, उसकी पैकिंग देखिए और प्रोडक्शन देखिए। तो हम बहुत शुक्रिया अदा करते हैं अपनी हाईक्यू फार्मास्यूटिकल का, इतनी बड़ी नेशनल फार्मा है कि जिन्होंने हमें ये अपॉर्चुनिटी दी कि अपने नाज़रीन को
हम दिखा सकें कि प्रोडक्शन कैसे होती है। 5000 लीटर की लाइन अवेलेबल है जो कि लिक्विड मैन्युफैक्चरिंग के लिए हमारे पास लगी हुई है। ये H2 टैंक हमारे पास अवेलेबल है जिसमें हम मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। यहाँ हम जार्डन डी सिरप की मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं और ये ऑनगोइंग प्रोसेस है अभी। की ऑटोमेटिक ब्लिस्टरिंग मशीन है, इसमें फीडर लगा हुआ है। थ्रू हॉपर हम इसमें टैबलेट फीड करते हैं और थ्रू फीडर इसके अंदर ये टैबलेट फीड होती हैं इन ब्लिस्टर्स के अंदर, और इसको फिर कैमरा डिटेक्ट करता है और अगर कोई रिजेक्शन होता है तो वो उसको पुश आउट कर देता है। पूरी ये हमारी कॉम्पैक्ट लाइन है जो कि कार्टनर के साथ अटैच्ड है। इधर स्ट्रिप सॉर्ट की जाती हैं। क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट सफ़र ना हो इसलिए इसको क्रेट में प्रिजर्व कर दिया जाता है। स्टैटे 10 ml ब्लिस्टरिंग। और यहाँ पर प्रेशर गैजेट भी अवेलेबल है। हम मखसूस प्रेशर के ऊपर अभी प्रोडक्शन करते हैं, डिफाइंड टेम्परेचर एंड प्रेशर। बना रहे हैं और ये आगे जाके ड्रम आउट कर दो। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम आतिफ इकबाल है एंड आई एम MD हाईक्यू फार्मास्यूटिकल्स। और हाईक्यू फार्मास्यूटिकल्स में हम सबसे ज़्यादा जो एम्फेसाइज करते हैं चीज़ों पे वो है क्वालिटी, क्वालिटी एंड क्वालिटी। एंड वी बिलीव दैट टीम्स आर द मीन्स बाय विच द ग्रेट थिंग्स आर गेट डन। तो इस चीज़ के लिए हमारी टीम हर वक्त कोशिश कर रही होती है और सब चीज़ें अपने तरीके से पूरी कर रही होती है। और हमारी ख्वाहिश यही होती है कि लोगों तक हम अद्वियात पहुँचाएँ अच्छी क्वालिटी की, बेहतरीन क्वालिटी की और अफोर्डेबल प्राइस के अंदर, जो कि वो इजीली ख़रीद भी सकें। तो इसके लिए हम पूरी कोशिश कर रहे होते हैं। जिस तरीके से पॉसिबल हो सकता है हम प्राइस को कम रखते हैं और जहाँ तक पॉसिबल होता है बल्कि मैक्सिमम कोशिश हमारी क्वालिटी के ऊपर ही होती है कि उसको मैक्सिमम क्वालिटी के ऊपर हम बेहतरीन क्वालिटी पे चीज़ लेके आएँ और अच्छी प्राइस के अंदर।